Good evening, everyone. How are you all? I hope everyone is doing great. So let me introduce myself once again. My name is Pallavi and we are starting our class today. So the chapter is life process and the session is second session of this chapter. Okay, that means we can say the second part of this chapter and we are going to learn a lot in this chapter today. Okay, so what we have covered in our previous class में हमने क्या cover किया था? प्रीवियस क्लास में हमने देखा था न्यूट्रिशन क्या होता है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है हमने लर्न किया था. ठीक है, हमने ऑटोट्रॉपिक देन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास. So today we are going to learn nutrition in plant. Plant कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं इस क्लास में हम उसके बारे में जानेंगे. ओके, so that chapter belongs to class 10. So we are starting our session now. Let us start. So we are going to start from the nutrition in plant. हमने लास्ट क्लास में देखा था न्यूट्रिशन क्या है. न्यूट्रिशन है जो फूड इनटेक करते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है जिससे कि उनको एनर्जी जो फूड यूटिलाइज होता है और उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. फिर हमारा प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, सेल्स रिपेयर्स होते हैं. तो वो किसके थ्रू होते हैं? न्यूट्रिशन के थ्रू ही. तो लेट अस स्टार्ट. ओके, so nutrition in plants means कि plants में कैसे nutrition होता है. So here we can see green plants synthesize their food by the process of photosynthesis. और हमें ये भी पता है कि green plants that means plants क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं. और सॉरी, उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं. ऑटोट्रॉप्स मीन्स कि खुद का खाना खुद से बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होते अपने फूड के लिए. तो यहाँ क्या है? This the process by which plants synthesize their own food are known as photosynthesis. Okay, photosynthesis क्या है? प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खुद का फूड खुद से बनाते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? पहले हम इसे आराम से ब्रेक करेंगे फोटोसिंथेसिस को, ताकि हम इजिली समझ सके. ठीक है, फोटो फोटो दैट मीन्स लाइट. ठीक है, सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड. यहाँ क्या होता है? फूड कैसे प्रिपेयर्ड होता है? तो फूड में एनर्जी का काम कौन सा करता है? सनलाइट करता है. सनलाइट दैट मीन्स लाइट एनर्जी यूज होता है, यूटिलाइज होता है फूड प्रिपरेशन में. ठीक है, कुछ भी प्रिपेयर्ड होता है हमारा ही फूड तो एनर्जी इन्वॉल्व होता है. तो सेम वैसे ही प्लांट्स के फूड को प्रिपरेशन को प्रिपेयर करने में एनर्जी यूटिलाइज होता है, एनर्जी लगता है. वो कौन सा एनर्जी लगता है? लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है. ओके, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट से फूड बिल्ड होता है, दैट मीन्स बनता है. तो मीन्स बिल्डिंग up by the light. Okay, now we are going to see the proper definition of photosynthesis, how we can define it. Okay, so the process by which green plants make their own food, which one? That is glucose. Okay, from carbon dioxide, water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हम उन्हें एटमॉस्फेयर से मिलता है, वाटर जो उन्हें सॉइल से मिलता है, उनको यूटिलाइज करते हैं सन एनर्जी के प्रेजेंस में, दैट मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में. और क्लोरोफिल कहाँ होता है? प्लांट्स के लीफ में होता है. ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में. किसमें? फोटोसिंथेसिस में. ओके, तो यहाँ हम फॉर्मूला देखते हैं. ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. 6 CO2, that means carbon dioxide atom of six molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water, that is H2O, and light energy, that means sunlight present. In the presence of sunlight, क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स के लीव्स में होता है. प्लांट्स अपना फूड कौन सा फूड बनाते हैं? ग्लूकोज, दैट इज 66H12O6, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. और उसके साथ क्या रिलीज होता है? ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है. कहाँ? एटमोस्फेयर में. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है और रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू सी मोर. वी आर गोइंग टू सी द पिक्चर. ओके, दैट मींस पिक्चर ऑफ लीफ. So let me change the slide here. Wait. Yeah. So we have our new slide here, and in this slide,
increase the font size. So here we can see a green leaf. Suppose this is a green leaf. I didn't draw the picture of green leaf here. It is not, मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ग्रीन लीफ है, बट हाँ हम इसे सपोज करते हैं ये ग्रीन लीफ है, ठीक है, ग्रीन लीफ है। ग्रीन लीफ ये क्या है, ग्लूकोज, जो कि फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, सनलाइट, दैट मीन्स सनलाइट एनर्जी कहाँ से, सन से लेते हैं, और फिर क्या कहते हैं, ये इनके जो ग्रीन लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, फूड प्रिपरेशन में, दैट मीन्स ग्लूकोज के प्रिपरेशन में। और ये ग्लूकोज जितना यूज हुआ, अदरवाइज जो रिस्ट है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, प्लांट्स में ही, प्लांट्स के पार्ट्स में ही स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। स्टोर्ड फूड को क्या बोलते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च फूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन लीफ है, यहाँ हम क्या देते हैं, देखते हैं प्लांट्स का रूट है, जहां से कि क्या करते हैं प्लांट्स, वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, वाटर किसमें हेल्प करता है, फूड प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब फूड प्रिपेयर होता है यहाँ लीफ में, तो फूड क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है, प्लांट्स के लोअर डायरेक्शन में भी जाता है, दैट मीन्स रूट स्टेम में भी जाता है, कहाँ से प्रिपेयर होके, लीफ से प्रिपेयर होके, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप, कौन कौन से 3 स्टेप है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। सो स्टेप 1, एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, क्या एब्सॉर्ब करता है, ये सनलाइट एनर्जी। देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी दैट मींस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, वाटर, दैट मीन्स H2O से। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, किसके थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू, दैट मीन्स ऑक्सीजन रिमूव होता है। रिडक्शन क्या होता है, हमने केमिस्ट्री में देखा था, रिडक्शन कहाँ होता है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन इज एडेड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड होता है और रिमूव क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, दैट मीन्स O2, यहाँ हम देखते हैं ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो ये 3 स्टेप होता है, बाय दैट the photosynthesis is carried out. Okay, so now we are moving forward and we are going to see a very interesting thing, and what is that. So let me change the slide first and then we will see that. Okay, so that is about the condition, which conditions is required for the process of photosynthesis. क्या कंडीशन चाहिए, what condition, किस टाइप का कंडीशन, क्या क्या होना चाहिए। तो पहला क्या जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, ठीक है, एनर्जी के लिए, दैट मीन्स फूड प्रिपरेशन के लिए। सेकेंड क्या है, क्लोरोफिल जरूरी है। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है। फोर्थ, वाटर जरूरी है, ठीक है। ये चारों चीज रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इनके लिए हम टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं कि कैसे सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम क्या करते हैं, ग्रीन पॉटेड प्लांट लेते हैं, उस प्लांट में क्या कर देते हैं, उसके लीफ में एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से रैप कर देते हैं, बिल्कुल टाइटली रैप कर देते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, लीफ को बॉईल करते हैं वाटर में, कुछ दिनों के बाद लीफ को ब्रेक करते हैं, बॉईल करते हैं। बॉईल करेंगे वाटर में, जो कवर है एल्युमिनियम फॉइल से, वहां तो सनलाइट रीच नहीं हो रहा है। हम बॉईल करेंगे क्यों, क्योंकि उसमें से क्लोरोफिल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल रिमूव करते हैं, उसके बाद हम आयोडीन पोर करते हैं, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे। तो जहां जहां पे आयोडीन पोर करने पे जिस एरिया पे ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म होता है, तो हम बोलते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है, दैट मीन्स वहां फूड प्रिपेयर्ड हुआ है, फूड स्टोर हुआ है। बट जिस एरिया पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं ऑब्टेन्ड होगा, दैट मीन्स वहां पे क्या हुआ है, वहां पे स्टार्च नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स फूड प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि वहां पे तो सनलाइट नहीं होता, फिर क्लोरोफिल का एब्सेंस भी इसी तरह से बता देते हैं। क्लोरोफिल जब रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद, तो इसलिए क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, सो दैट ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस को क्या क्या रॉ मटेरियल होता है, जैसे हम ही खाना बनाते हैं, हमारे घर में फूड कुक होता है, तो बहुत सारे रॉ इंग्रेडिएंट लगते हैं, तब जाके कहीं फूड प्रिपेयर होता है। सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ chapatis, तो so we need flour for that, flour and water to prepare the chapatis, okay, so same
फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, प्लांट के फूड के लिए कुछ रॉ मटेरियल जरूरी होता है, जैसे कि अपने फूड के लिए जरूरी होता है। तो क्या क्या है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हम लोग कुक कहाँ पे करते हैं? गैस पे करते हैं। ठीक है, खाना खाने के लिए क्या हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है हम लोग के खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए कुकिंग गैस की जरूरत होती है। सेम वैसे ही प्लांट्स के फूड को प्रिपरेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? सनलाइट, दैट मीन्स सनलाइट एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, सो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? ऑब्वियस सी बात है, एटमॉस्फेयर में अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, वहां से प्लांट्स क्या लेते हैं? अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ओके, सो कैसे लेते हैं? डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में लिफ आया और फिर हो गया? नो। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो प्लांट्स के लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं, तो स्टोमेटा के थ्रू ही, ये टाइनी पोर्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर करता है कहाँ पे? लीफ पे। ओके, so we are moving forward and let me change the slide, then we will see more about that. Okay, wait, I'm going to change our slide here and we are going to see the stomata here. Okay, so carbon dioxide gas enter in the leaves by the stomata. Okay, through the stomata. स्टोमेटा के थ्रू इंटर करता है। ओके, स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल होता है। गार्ड सेल क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को। गार्ड सेल की वजह से जो स्टोमेटा क्या होता है? ओपन होता है, क्लोज होता है। ठीक है, हम यहाँ पे पिक्चर देखते हैं, ये क्या है अपना? ये किसका पिक्चर है? स्टोमेटा का पिक्चर है। और ये जो स्मॉल स्मॉल गार्ड सेल के अंदर में जो ये छोटी छोटी सी राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है गार्ड सेल में। ठीक है, देन ये क्या है? सरफेस है, आउटर सरफेस है किसका? सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ का सरफेस है। ये गार्ड सेल है, ये दोनों जो हम कवरिंग, आउटर कवरिंग देख रहे हैं, ये गार्ड सेल है। ये कर्व्ड है। कर्व्ड कब होता है? जब स्टोमेटा ओपन हो तब गार्ड सेल कर्व शेप में होता है। ठीक है, देन ये स्टोमेटा क्या है? ओपन है। हम यहाँ स्पेस देख रहे हैं, दैट मीन्स स्टोमेटा ओपन है। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू सी जब स्टोमेटा क्लोज्ड होता है तब कैसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? स्टोमेटा क्लोज्ड है और ये कर्व नहीं है, अब ये स्ट्रेट हो गया है क्लोज होने के बाद। स्टार्टिंग में ये कर्व इस टाइप से होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया है। ठीक है, स्टोमेटा क्या है? क्लोज्ड है। यहाँ क्लोज होने के बाद ये स्ट्रेट होता है, गार्ड से स्ट्रेट हो जाता है। ओके, so opening and closing of stomata pores is controlled by the guard cell. Okay, then when water flows into the guard cell, this will become curved. जब वाटर फ्लो होता है गार्ड सेल में तो स्टोमेटा क्या हो जाता है? कर्व शेप में हो जाता है, दैट मींस ऐसे स्वेल हो जाता है और स्वेल होने के बाद वो कर्व शेप में आ जाता है। जैसे कि हम किसी सीड्स को सपोज हम किसको लेते हैं? सीड्स को लेते हैं, उसको वाटर के अंदर डाल देते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? हम देखते हैं कि वो उसमें स्वेलिंग आ गई, दैट मींस उसके साइज भी बड़े हो जाए, उसकी शेप में भी थोड़ी बहुत चेंज आते हैं। सेम ऐसे ही क्या होता है? जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है स्टोमेटा में तो वो स्वेल हो जाता है, और स्वेल होगा दैट मीन्स कि किस कैसा हो जाएगा? ऐसे कर्वी शेप का हो जाएगा, कर्व शेप का। When guard cell lose water, stomata shrink and stomatal pores close. जब लूज हो जाएगा दैट मीन्स स्टोमेटा श्रिंक होगा तो क्या हो जाएगा? ये वॉल जो होगा गार्ड सेल होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, so that is about the stomata, and now we are moving forward and we are going to see more about that. Okay, so here we have the next thing, and that is the oxygen produced during the photosynthesis is also go out through the stomata. ठीक है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज के along with glucose, that ऑक्सीजन exit from the stomata. ठीक है, वो बाहर जाता है, प्लांट से बाहर किसके थ्रू निकलता है? स्टोमेटा के थ्रू ही वो ऑक्सीजन निकलता है। उस स्टोमेटा में जो पोर्स होते हैं उसको स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं। ओके, सो द ग्रीन स्टेम ऑफ द प्लांट आल्सो कैरी फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम ग्रीन होता है, लाइक हम कैक्टस का ही एग्जांपल ले लेते हैं।
तो वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, लीफ ही नहीं ग्रीन स्टेम भी फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकते हैं। ओके, so how the plants obtain water for photosynthesis? हमने कार्बन डाइऑक्साइड दे लिया, कहाँ से इंटर करता है, स्टोमेटल पोर से। ठीक है, अब वाटर कहाँ से इंटर होता है, तो वाटर इंटर होता है रूट से। ठीक है, वाटर जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर, वो एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट करता है। ठीक है, so water is absorbed by the root of the plants from the soil through the process of osmosis, that means ऊपर की साइड वो क्या होगा, कैरी होगा, एब्सॉर्ब होगा, दैट मीन्स मूव होगा अपर साइड। वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम वेसल टू द लिप्स, और इन्वॉल्व होता है कौन, जाइलम वेसल, जो वाटर को वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है, कहाँ, रूट से लेके लिव्स तक। ओके, देन द पार्ट्स the plants take materials like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium, etc. from the soil. वाटर के साथ साथ ये मटेरियल भी, जैसे नाइट्रोजन हो गया सॉइल में प्रेजेंट है, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, इन सारी चीजों को एब्सॉर्ब करता है प्लांट्स, इसके थ्रू, रूट के थ्रू ही, और वो कहाँ, वाटर के साथ साथ वो प्लांट्स में सप्लाई होता है सॉइल से। ओके, so this is about the water, how water reaches to the lips. Now we are moving forward and we are going to see the next one is, so we are going to see the side of photosynthesis. तो हाँ, फोटोसिंथेसिस होता है, उस साइड को अभी देखने जा रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट आर द सेल ऑर्गेनेल्स। हाँ, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स है जो कहाँ अवेलेबल होता है, हर सेल में नहीं होता है, ये प्लांट सेल में अवेलेबल होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, इन द सेल ऑफ द ग्रीन प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो कि फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है, दैट मीन्स फूड सिंथेसाइज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। यहाँ अपर लेयर है, अपर लेयर को हम क्यूटिकल बोलते हैं। ये थीन वैक्सी लेयर होता है किसपे, लीव्स के सरफेस पे। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसी तरह के हार्म को। तो ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है घास लीफ के सरफेस पे, कैसा होता है, वैक्सी लेयर होता है। ठीक है, ये क्यूटिकल कहलाता है। फिर ये जो पार्ट है उसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं। देन वी कैन सी दिस वन इज द palisade layer. Here we can see the chloroplast. This small things, small circle we can see, point we can see, that is the chloroplast which is present on the surface of the plant. Okay, ये सब क्या है, chloroplast है। ठीक है, देन स्पॉन्जी लेयर, ये प्लांट्स के लीफ का कौन सा लेयर होता है, स्पॉन्जी लेयर होता है। और ये जो नीचे होती है, ये नीचे क्या है, ये नीचे लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को। ओके, सो ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, लीफ का, ग्रीन लीफ का। सो फोटोसिंथेसिस टिश्यू, जिसको हम मेसोफिल बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है यहाँ, और वो हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो मोर देन 100 क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट हियर। ओके, and that is the tiny chloroplast which is present on the surface of the plant leaves. Okay, so yes, we are moving forward, and now this is all for today. I think this is over. So yes, this is all for today, everyone. Next day we will learn about the nutrition in animal, कैसे एनिमल में न्यूट्रिशन होता है। अभी हमने क्या प्लांट्स के बारे में जाना, हमने जाना स्टोमेटा के बारे में, हमने जाना कैसे उसको वाटर मिलता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, क्या क्या रॉ मटेरियल जरूरी है, ये सारी चीजें हमने आज देखी। नेक्स्ट सेशन में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल देखेंगे। So this is all for today. I hope everything is clear to all of you. If anything is unclear to you, you can message me or ask me. Okay. So bye everyone. Take care. Keep learning and keep smiling.